नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं बात करना चाहता हूँ ऑब्जर्वेशन के बारे में। क्या होता है ऑब्जर्वेशन? इसको कृष्णा जी कहा करते थे कि मेडिटेशन हम कर नहीं सकते, हम केवल ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है? अगर आपको कोई कहता है कि मेरे कानों में आवाज़ें आ रही हैं, कोई बोल रहा है, किसी की बात सुनाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे? हम उसको किसी साइकेट्रिस्ट के पास, किसी पागलों के डॉक्टर के पास भेज देंगे। लेकिन सच्चाई ये है, ठीक एक पागल की तरह हम सब के सब 2400 घंटे अपने कान में आवाज़ सुनते हैं। या तो एक आवाज़ या ढेर सारी आवाज़ें सुनते हैं अपने सर के अंदर में 2400 घंटे। अब ये जो थॉट प्रोसेस है जो हमारे दिमाग में इनवॉलंटरली चल रहा है, बक 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 बक, हमको इसका एहसास नहीं है क्योंकि हमने कभी कोशिश नहीं किया कि इसे रोका जा सकता है। और यह आवाज़ या तो कंटिन्यूअस मोनोलॉग की तरह चलता है। मोनोलॉग मतलब कोई हमको डांट रहा है, हमारी बुराई कर रहा है जब हम अकेले और डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, या एक डायलॉग की तरह चलता है। एक आवाज़ आई, उसके रिस्पॉन्स में दूसरी आवाज़ आई, फिर पहली, फिर दूसरी। ऐसा लगता है ऐसे हमारे ही सर के अंदर में दो लोग बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हम में से हर किसी ने किसी न किसी ऐसे पागल इंसान को देखा होगा रास्ते पे, जो अपने आप से बातें करता रहता है, अपने ही आप मन में बड़बड़ करता रहता है, लेकिन मुंह हिलाता रहता है और हम सब देख पाते हैं कि वो पागल है। उस आदमी से और हमारे बीच में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। वो आदमी उस बकबक को सबके सामने कर रहा है, उसको पता नहीं है, और हम उसी काम को, उसी बकबक को अपने मन के अंदर करते रहते हैं। अच्छा, जब आप ध्यान देंगे इस आवाज़ को और पहचानने की कोशिश करेंगे वो क्या कर रहा है, तब आप पाएंगे कि ये अंदर की जो आवाज़ है वो या तो 2400 घंटे किसी न किसी चीज़ पर कमेंट कर रहा है या स्पेक्यूलेट कर रहा है। वो डरा है, परेशान है, आगे क्या होगा, जो होगा वो मेरे मन का होगा या कुछ उल्टा होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, या गुस्से में है, वो सामने वाले को अच्छा या बुरा जज कर रहा है, या शायद खुद को, अपनी पास्ट को या अपने होने वाले फ्यूचर को अच्छा या बुरा जज कर रहा है। या हमने किसी को अभी देखा, जैसे आज मैं और रिम्पी गए थे एक भाई साहब के नए बनने वाले घर में, और उस घर को देख करके हम लोग बड़े खुश हुए। हमारे फ्रेंड का बहुत बड़ा घर बन रहा है। लेकिन जो हमारे साथ एक मैम गई थी, वो तो एकदम जल भुन गई, परेशान हो गई। तो या तो हम किसी को देख करके कंप्लेन करते हैं या कंपेयर करते हैं, या हो सकता है हम किसी को देख करके किसी चीज़ को, किसी दुकान में उसको चाहते हैं, उसको लाइक करते हैं, या किसी इंसान को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, या इसी तरह की कोई ना कोई मेंटल एक्टिविटी हम करते रहते हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है पहचानने की कि इस मोमेंट पे जो ये आवाज़ मेरे मन में चल रही है, इस मोमेंट के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमको पता है कि दाल को चावल के साथ खाया जाता है, लेकिन ये मोमेंट और ये थॉट एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। ऐसा हो सकता है कि हमारा माइंड अभी कुछ दिन अभी की बात या बहुत पुरानी बात को रिवाइव कर रहा है, फिर से जीने की कोशिश कर रहा है। किसी को बहुत प्यार और मोहब्बत करता था, वो चला गया, तो उसको फिर से जीने की कोशिश कर रहा है सोच सोच के। या किसी बहुत पुरानी बात को, किसी सामान को देख करके उसको नॉस्टैल्जिया हो गया, उसको रिवाइव कर रहा है। या उसके मन में, उसको कहते हैं ना, नदी पे आने से पहले ही ब्रिज बना रहा है। पॉसिबल फ्यूचर, जो होने वाला भविष्य है, उसकी पहले से कल्पना कर रहा है, या उसको रिहर्स कर रहा है, जब होगा तो मैं कैसा महसूस करूँगा। लेकिन ज़्यादातर हमारा दिमाग क्या सोचता है, क्या क्या चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, कौन कौन सी नेगेटिव आउटकम्स हो सकती हैं। और पता है इसको क्या पुकारते हैं, इसका क्या नाम है? इसको कहा जाता है चिंता करना या तो वरी करना। और कभी कभी हमारा दिमाग इतना क्रिएटिव हो जाता है कि इस बकबक के साथ, इस आवाज़ के साथ कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाना शुरू कर देता है। अच्छा, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम इस समय है, लेकिन फिर भी वो इस मोमेंट को अभी तुरंत समझने के बजाय उसको कंपेयर करेगा पास्ट के साथ, और दुखी होगा और परेशान होगा, और कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ सोच नहीं पाएगा, कोई सोल्यूशन नहीं देख पाएगा, बस खाली परेशान होगा कंपैरिजन की वजह से। और आपको पता है क्यों होता है? क्योंकि ये आवाज़ आपकी नहीं है। ये आपके ब्रेन में इतने सालों से जो रिकॉर्डिंग हो रही है अनकॉन्शियसली, इसको हम बोलते हैं कंडीशन्ड माइंड, ये उसकी आवाज़ है।
ये आपकी कॉन्शियसनेस की आवाज़ नहीं है। और ये जो कंडीशन माइंड है, ये खाली आपका माइंड नहीं है जो आपने पिछले 10, 20, 25 साल, 50 साल में इकट्ठा किया है। ये आपकी पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी आदमजात का माइंड है। ये मोमेंट जो फ्रेश है, जो दूर दूर तक फैला हुआ है, जो एटर्नल है, इसको इस तरह से देखने के बजाय जैसा वो है, हम उसको पूरी तरह से डिस्टॉर्ट कर देते हैं, उसको तोड़ मरोड़ करके देखते हैं। कैसे तोड़ते हैं? पास्ट से कंपेयर करके। और हम में से हर किसी का सबसे ख़राब दुश्मन पता है कौन है? हमारे ही मन में चलने वाली आवाज़। हम में से बहुत से लोग अपने सर के अंदर में अपने हिटलर को, अपने टॉर्चर करने वाले को बिठाकर 24 घंटे ज़िंदा रखते हैं। ये हमारा अटैकर हमारे ब्रेन में रहता है, वो हमको अटैक करता है, हमको पनिश करता है और हमारी पूरी एनर्जी को ड्रेन कर जाता है। यही है हमारी सारे दुखों का कारण, हमारे सारे मिजरीज़ का कारण। और अगर यही चीज़ कंटिन्यू होता रहा तो हमारी बीमारियों का भी कारण यही है। लेकिन ये पूरी बात नहीं है, ये आधी अधूरी बात है। खुशखबरी ये है कि आप अपने आप को इस बकबक करने वाले माइंड से अलग कर सकते हैं। और सच पूछिए तो यही है सच्ची मुक्ति या तो आज़ादी। और इसका पहला स्टेप पता है कैसे चालू होता है? आप ध्यान से सुनना शुरू कर दीजिए। जो बकबक दिमाग में चल रहा है उसको चलने मत दीजिए, उसकी तरफ कान कर लीजिए और देखिए कि वो क्या बोल रहा है। और अगर कोई ख़ास थॉट एक बार के बजाय 2 या 3 या 4 मतलब बार बार आ रहा है तो उसको ख़ास ध्यान दीजिए। ये वो विचार हैं जो आज पहली बार नहीं आ रहे हैं, पिछले कई सालों से आपके ब्रेन में एक पुराने रिकॉर्ड की तरह बार बार चल रहा है। और यही है ऑब्जर्वेशन। मतलब जिस समय आपके ब्रेन में कोई भी विचार, कोई भी थॉट चले, उसके साथ वहीं पर प्रेजेंट रहना, उसको छोड़ना नहीं, उससे भागना नहीं, किसी और नशे में नहीं चला जाना, कोई फिल्म देखते हुए कोई किसी से बात करना या कहीं और नहीं जाना, पूरी तरह से विटनेस होकर के अपने ही मन को देखना। लेकिन एक शर्त है, जब आप इस आवाज़ को सुनते हैं तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप सुनते सुनते इस आवाज़ को कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। मतलब आपका मन कह रहा है कि तुम खराब आदमी हो और फिर आप बोले नहीं नहीं मैं इतना ख़राब नहीं हूँ। इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। आपको पूरी तरह से अनबायस्ड होना है। जैसे एक जज कोर्ट में बैठता है और दो लोगों की गवाहियों को सुनता है, दोनों पार्टीज़ को, ऐसे ही आप चुपचाप अपने कान में आवाज़ों को सुनते हैं बिना ये बोले कि कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि जैसे ही आपने कोई जजमेंट दिया, कोई स्टेटमेंट दिया, इसका मतलब उस बातचीत के साथ आप इन्वॉल्व हो गए। वो बातचीत, वो थॉट, वो बकबक करने वाला दिमाग दूसरी तरफ से आपको पकड़ के ग्रिप कर रहा है। और अगर आप इस आवाज़ को सुनते रहे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, तब अचानक से आप अलग हो जाएंगे। यही किया था गौतम बुद्ध ने। आवाज़ सुनते रहे और फिर उन्होंने देखा, रे ये तो मैं हूँ ही नहीं। उनको दिखाई दिया ये आवाज़ चल रही है। शुरू में बड़े नज़दीक सुनाई देती है आवाज़, लेकिन फिर दिखाई देता है ये दूर आवाज़ चल रही है और ये मैं हूँ, सुनने वाला, अलग थलग उससे, अनअफेक्टेड उससे। ये जो एहसास होता है अपने विचारों से अलग होना, ये कोई थॉट नहीं होता है, ये विचार नहीं होता, ये मन से परे जो हमारी एग्जिस्टेंस है, जो डिवाइन फ्रैगमेंट है, जो चेतना है, ये वहाँ से निकल के आता है। और एक बार आपके अंदर में ये जग जाता है, फिर ये कभी नहीं सोता, क्योंकि ये इतना मुक्त, इतना पावरफुल और इतना शांत है कि आप इससे फिर अलग कभी नहीं हो पाते। वो बकबक चलती है, फिर धीमे धीमे शांत हो जाती है। इसमें मैं एक छोटी सी बात आपसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे देना चाहता हूँ। बहुत सालों पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, द ब्यूटीफुल माइंड। उसमें एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे, जॉन नैश नाम के। उनको बाद में नोबेल प्राइज़ मिला था उनकी थियोरी के लिए। वो तो लिटरली पागल हो गए थे, उनको हेलुसिनेशंस होते थे, उनको कानों में आवाज़ें आती थीं और इसकी वजह से उनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी ऑलमोस्ट, और उनका बच्चा भी मरते मरते बच गया था। लेकिन फिर उन्होंने अपना मैथमेटिकल दिमाग लगाया। उनको समझ में नहीं आता था कि जो लोग उनके आसपास में दिखाई दे रहे हैं वो सचमुच में है या झूठ है, हेलुसिनेशन है। तो उन्होंने अपनी वाइफ से डिस्कस करके मैथमेटिक्स के लॉजिक लगाए और उन्होंने कहा इतने सालों से मैं उनको देख रहा हूँ। 3 लोग थे ख़ास तौर से, एक छोटी बच्ची, एक उनका दिखने वाला दोस्त और एक कोई CIA का किसी सीक्रेट एजेंसी का एजेंट था। ये तीनों थे नहीं, उनको दिखाई देते थे। और फिर उन्होंने कहा मैं इनको सालों से देख रहा हूँ तीनों को, ये तीनों बढ़ते नहीं, बूढ़े नहीं होते, बुढ़ापे तक
ये उनको दिखते रहे, लेकिन इन्होंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, उनको जवाब देना बंद कर दिया। ये तो लिटरली जब वो पागल हो गए थे उसके बाद की कहानी है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आप को पागल होने से बचाएं, क्योंकि अगर आपने ऑब्जर्वेशन चालू नहीं किया तो ये पक्का है कि आप इस बाकी दुनिया के लोगों की तरह पागल हो जाएंगे। इसलिए स्टार्ट करिए रोज़ 5 मिनट 10 मिनट के लिए अपने अंदर में चलने वाली बकबक को ऑब्जर्व करना, देखना, बिना जज किए हुए। अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना है जहाँ पर आप पूरी की पूरी स्पिरिचुअल साइंस पढ़ते हैं तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, इसमें आप ज़ैड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ज़ेनोग एडवांस कोर्स। अगर आप ये चाहते हैं जानना कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आती है, कैसे आप अपनी कंपनी बना सकते हैं, कैसे बड़ी कर सकते हैं बिना किसी रिस्क के, तो WBX ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप है, इस पर कांटेक्ट करके आज ही ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा ऐप पता है ना, डीप स्पेस नॉलेज, ये प्ले स्टोर पे आ चुका है, डाउनलोड करके स्टार्ट कर दीजिए यूज़ करना। और ज़ेनोग बनाने में आपकी मदद चाहिए हमको। थैंक यू।